Hello friends, welcome to my YouTube channel. Friends, today I am going to explain a very important topic. The topic is need, use of need as a main verb. Friends, in English grammar there are many uses of need, but today, right now, I am going to clarify the use of need as a main verb. So keep watching this video up to end until it should be finished, because this video is going to very uh, beneficial for you. So let's begin the video. Use of need as a main verb. First we talk about present tense. इसमें अफर्मेटिव के लिए हम पहले सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नीड का प्रयोग करेंगे या नीड्स का करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। उसके बाद निगेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, डू या डच का प्रयोग होगा, उसके बाद नॉट का प्रयोग होगा, उसके बाद नीड और उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग किया जाएगा। इसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डू डच का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट का प्रयोग करेंगे, उसके बाद नीड का प्रयोग करेंगे, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के कुछ एग्जांपल इन्हीं स्ट्रक्चर के पर देख लेते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, उसे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। ये प्रेजेंट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, ही नीड्स योर हेल्प। उसे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है। अब इसमें देखिए, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है और ही के साथ एस या एस का प्रयोग होता है, तो नीड में एस का प्रयोग किया गया है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं, उसे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत नहीं है। अब ये नकारात्मक अर्थात नेगेटिव सेंटेंस है, इसको कैसे बनाएंगे, इसका कैसे ट्रांसलेशन करेंगे, आइए देखते हैं इसका ट्रांसलेशन। ही डज नॉट नीड योर हेल्प। अब जैसा कि अभी मैंने आपको स्ट्रक्चर दिखाया है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है और ही का प्रयोग किया गया है, उसके साथ डज नॉट का प्रयोग किया गया है, फिर नीड का प्रयोग किया गया है। तो अब इसी प्रकार अब देख लेते हैं एक एग्जांपल इंटरोगेटिव का। इंटरोगेटिव में क्या उसे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत है, तो इसका जो ट्रांसलेशन है, डज ही नीड योर हेल्प। तो इसमें स्ट्रक्चर के अनुसार डज का प्रयोग किया गया है, उसका सब्जेक्ट ही का प्रयोग किया गया है और नीड का प्रयोग किया गया है, जैसा कि मैंने आपको स्ट्रक्चर में बताया था। अब आइए देखते हैं कि इसको पास्ट टेंस में कैसे हम बनाएंगे। तो पास्ट टेंस में जो, जैसा कि हम जानते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस की जो पहचान होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है अफर्मेटिव सेंटेंस में। तो इसमें भी अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है, उसके बाद नीड का, नीडेड का प्रयोग होगा सेकंड फॉर्म का, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग इसमें किया जाएगा। और निगेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा, उसके बाद डिड का प्रयोग होगा, नॉट का प्रयोग होगा, नीड का प्रयोग होगा, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग होगा। और इसी प्रकार इंटेरोगेटिव सेंटेंस में डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नीड प्लस अदर वर्ड का प्रयोग होगा। तो आइए देखते हैं कि कुछ सेंटेंस के माध्यम से समझते हैं इसी स्ट्रक्चर के अनुसार। पहला सेंटेंस है, चौथा सेंटेंस है हमारा, उसे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत थी। तो ही नीडेड योर हेल्प। अब देखिए यहाँ पे ही के साथ नीडेड का प्रयोग किया गया है, मतलब नीड की सेकंड फॉर्म होती है नीडेड। पांचवा सेंटेंस है, उसे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत नहीं थी। ये पास्ट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है, तो इसका ट्रांसलेशन है, ही डिड नॉट नीड योर हेल्प। और यहाँ पे डिड नॉट को कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म डिंट का प्रयोग किया गया है, जिसको हिंदी में संकुचित शब्द बोलते हैं। छठा सेंटेंस है, क्या उसे तुम्हारी सहायता की ज़रूरत थी। तो इसका ये हमारा जो इंट्रोगेटिव यानी प्रश्नवाचक सेंटेंस है, तो इसका जो ट्रांसलेशन होगा, डिड ही नीड योर हेल्प। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि इसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस में डिड के प्रयोग के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग नहीं होता है, तो नीड का नीड ही रहेगा और डिड का पहले प्रयोग हो जाता है प्लस सब्जेक्ट, उसके बाद नीड का प्रयोग हुआ है, उसके बाद अदर वर्ड का प्रयोग हुआ है।
दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मैं नई नई वीडियो बनाता रहता हूँ और मैं अपलोड करता रहता हूँ। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए ताकि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको तुरंत मिल जाए। तो आप वीडियो को देखते रहिए और बहुत बहुत धन्यवाद।